बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, अभी रिसेंटली जो है फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं 5 क्लास की, वो सब की सब चेंज हो गई हैं। तो जो मैथ्स की बुक है 5th क्लास की, मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स 5th, बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम, ठीक है, 2023 से 24 ही है और 22-23-20 को कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है जी, ये नेशनल बुक फाउंडेशन है। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाती हूँ, विच नेम इज़, टोटल इसमें 9 चैप्टर्स हैं और जो यूनिट 1 है उसका नेम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। जबकि ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली जो मैथ्स है, मैथ्स में बेसिक 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल जो है वो 8 क्वेश्चंस हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने जो है क्वेश्चन 1 सॉल्व करूँगी, देन 2, देन 3। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो एक्सरसाइज 1 है वो सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग, जो पहला क्वेश्चन 1 है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यानी कि जो नंबर दिए गए हैं आप इनको वर्ड्स में लिखें। वर्ड्स को हम लोग नंबर नेम्स भी कहते हैं। छोटी क्लासेस में 1 2 3 में आप लोग पढ़ते हो तो अक्सर लिखा होता है कि आप इनके नंबर्स नेम लिखें, तो वो उनको हम वर्ड्स ही कहते हैं। तो उसके लिए पहला ए पार्ट है 290014 है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि एक प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रा करना है। अब वो क्या होता है जी, वो इस तरह का होता है जिसमें कि आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स होते हैं और इसमें आपने लाइन कितनी ड्रा करनी है? 1 2 3 4 5 6 लाइन आपने पेंसिल से ड्रा करनी है। उसके बाद आप राइट साइड से 1 बाय 1, जैसे 4 है, देन 1 है, देन 0 है, 1 बाय 1 आप क्वेश्चन से देकर एक एक नंबर को इसके अंदर प्लेस करेंगे। फिर 0 है और उसके बाद 9 है, देन 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 0 ऐड कर सकते हैं, 0 डाल सकते हैं यहाँ पर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 290,000, यहाँ तक एक पूरा होगा, 1014। इसके बाद बी पार्ट देखिए, इसमें भी आपने सेम काम करना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक ड्रा करना है प्लेस एरिया चार्ट में 1 10 100,000, देन 10,000, देन 100,000, देन मिलियन है। ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये इंटरनेशनल वे है। आपको पता है कि जो सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है पाकिस्तानी वे और एक होता है इंटरनेशनल वे। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में इंटरनेशनल वे ही है। यहाँ पर देखिए 1 10 100,000, 10,000, 100,000 ये आ रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर, इसको लिख पढ़ेंगे 1 बाय 1 प्लेस करने के बाद 433,453। उसके बाद जो सी पार्ट हमारे पास है वो है 1010। तो 009 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले प्लेस वाले चार्ट 1 10 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा, उसके बाद 0, देन अगेन 0, देन यहाँ पर 0, देन उसके बाद 1 है, देन 0 है और देन 1 है। सेम पढ़ेंगे ये यहाँ पर क्या है, ये 1 मिलियन है, देन कॉमा आएगा। हाँ, अपना जो होता है ना इंटरनेशनल वे, इसमें आप राइट साइड से 3 वैल्यूज के बाद जो है वो कॉमा प्लेस करते हैं। तो 1 मिलियन, 10,000 एंड 9 हो जाएगा। उसके बाद डी पार्ट है तो 987,653 है। इसका भी सेम मेथड है, 1 प्लेस है, देन 10 प्लेस है, देन 100 प्लेस है, देन 1000, देन 10,000, देन 100,000, उसके बाद मिलियन। सेम तरीके से अपने नंबर्स में जो है वो इंसर्ट करने हैं, 3 5 6 1 7 8 9। क्या पढ़ेंगे इसको? 9,871,653। तो ई और एफ पार्ट भी सेम तरीके से ही होते हैं। तो अगर आपने समझ आपको ना आ रही तो आप यहाँ से इसको देख लें, सेम मेथड है। ठीक है, इसके बाद हम जी और एच पार्ट देख लेते हैं। ये भी सेम तरीका है, हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। शॉर्टकट फॉर्म क्या होती है जी, 1 की ओ होती है और 10 की टी होती है, जबकि 100 की एच होती है, जबकि 1000 की टी एच होती है और 10,000 की टी डॉट टी एच होती है, जबकि 100,000 की एच डॉट टी एच होती है। और यहाँ पर मिलियन की जो होती है वो एम होती है। इसको हम क्या लिखेंगे? 1,874,454। और एज पार्ट भी सेम तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। हम इस नंबर को फिगर्स में किस तरह से लिख सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपने वही ड्रा करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट, यही वाला। इसमें मैंने ड्रा नहीं किया हुआ, लेकिन आपने जब सॉल्व करना है तो आपने इसमें ड्रा करना है 1 10 100,000, 10,000 एंड मिलियन। उसमें फिर आपने इस वैल्यूज को प्लेस करना है। तो ये बनेगी जी 5 6 2 2 3 4 6 फिगर्स। और इसका मतलब यही होता है कि आप इसको न्यूमेरिक वैल्यूज में लिख रहे हैं। अब आगे देखिए 8,960,000 है, 73 है, तो 8 मिलियन देन 960 है, उसके बाद 073 हो जाएगा। उसके बाद है 1,503,000 है, 605 है, तो इसको भी आप इसे लिखेंगे 1 के बाद कॉमा, देन 503 और उसके बाद 605। चूंकि ये इंटरनेशनल वे है तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल वे में क्या होता है कि हर 1 2 3 नंबर्स के बाद एक कॉमा आता है, 1 2 3 नंबर्स के बाद देन अगेन कॉमा आता है। जबकि जो पाकिस्तानी वे है उसमें चेंज होता है। अगर 4 पार्ट है 2,302,000 और
65। इसको भी आपने पहले प्लेस वाले चार्ट बनाना है, उसके बाद आपने सारे नंबर रिजल्ट करने, रिजल्ट करने के बाद आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है 2302 और उसके बाद 756। अब इसी तरह से 5 और 6 पार्ट भी हैं, वो आप यहाँ से देख लेते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आप इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। 131411 दिया हुआ है तो इसमें आप पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद आगे 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो 5 जीरोस ऐड कर देंगे, प्लस 3 के बाद आगे 4 नंबर आ जाएंगे। हर बार में जो है वो एक जीरो कम हो जाएगा और नंबर भी जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 के बाद आगे 3 जीरो है तो 1000 मान लीजिए। 4 के बाद 2 नंबर आ जाएंगे तो 2 जीरोस आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 40, उसके बाद +1। सेम तरीका बी पार्ट का भी है। 600900 है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 6 के बाद आगे 3 और 3 6 नंबर है तो 6 जीरोस आ जाएंगे। देन जीरो के साथ फिर 5 जीरोस आ जाएंगे। देन नेक्स्ट भी जीरो है के साथ 4 जीरोस आ जाएंगे। देन नेक्स्ट जीरो है उसके साथ 3 जीरोस आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो 900 + 90 + 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से CDEFGH पार्ट भी सेम मेथड से हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें आपने क्या करना है कि कॉलम्स को मैच करना है। ये बहुत सिंपल है, पीछे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देकर आई हूँ कि आपने जो है नंबर इन वर्ड्स दिए हुए हैं और नंबर इन फिगर्स दिए हुए हैं तो आपने इनको आपस में मैच करना है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं ये हल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। यानी कि आप इसमें जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो रेड कलर का डिजिट दिया हुआ है तो आपने इसकी बताना है वैल्यू कौन सी है और प्लेस वैल्यू कौन सी है। तो आप सबसे पहले आप ड्रा करेंगे इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट 1 10 100,000 10,000 100,000 उसके बाद मिलियन। यहाँ से आप एंटर करेंगे 5 देन 4 4 और देन 5 देन 4 देन 5 और 4। तो आप इसकी वैल्यू जानेंगे, किस तरह से जानेंगे। देखिए ये वाला नंबर है, इसके बाद आगे 1 2 3 4 5। इस 5 के बाद आगे जो है मजीद 5 नंबर्स आते हैं, इसलिए हम इस 5 के बाद 5 जीरोस ऐड करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू होगी है। जबकि प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप इस जो आपने बनाया है प्लेस वैल्यू चार्ट इसमें आप देखेंगे 5 यहाँ लाइक करा है, इसकी कौन सी वैल्यू है 100,000। तो उसको आप यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको आप सॉल्व करेंगे बी पार्ट। इसमें देखेंगे 3 है तो 3 के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी 30 और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10। इसी तरह से सी पार्ट देखिए, इसमें पहले आपने ड्रा करना है प्लेस वैल्यू 4 देना, आपने 1 बाय 1 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो ये क्या आ रहा है आपके पास 6 5 4 2 8 7 6। अब 6 की जो प्लेस है आपको नजर आ रहा है मिलियंस है और 6 के बाद आगे 6 नंबर है तो 6 के जीरोस आ जाएंगे। इसी तरह से आगे जो है आपके पास डी पार्ट है, देन ई पार्ट है, देन एफ पार्ट है, देन जी पार्ट है और देन एच पार्ट है। तो वो आप यहाँ से देखकर इस वीडियो को पॉज करके आप इसमें से जो आपको ना समझ में आ रहा तो वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने इस तरह से बताना है, कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर ये 9 जो है ये दिया हुआ है तो इस 9 के बाद आगे 1 2 3 4 नंबर है 4 जीरोस आएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 की जगह पर यहाँ पर जो है 10,000 आएगा। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स हैं बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है कि लुक एट द कलर डिजिट। आप इन कलर डिजिट्स को देखें और जंप करें 1000 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने बुक में सॉल्व किया हुआ है तो मैं आपको बुक से समझा देती हूँ, बहुत सिंपल और ईजी है। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, देखिए 1000 स्टेप्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हमें 1000 स्टेप जो है वो आगे जाना है और बैकवर्ड का मतलब होता है कि हमने पीछे जाना है। तो अब यहाँ पर देखें इसमें एक जो नंबर है वो रेड कलर से लिखा हुआ है, हमने जस्ट उस नंबर को चेंज करना है, बाकी पूरे नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो नंबर हम वैसे का वैसे ही देख कर लिखेंगे। तो 143 यहाँ से 4 था यहाँ 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 6 हो जाएगा, देन यहाँ 7 हो जाएगा, देन यहाँ 8 हो जाएगा, देन यहाँ 9 हो जाएगा। लेकिन जो बाकी नंबर था वो सेम टू सेम ही आएगा। अब 2 पार्ट है 10,000 स्टेप्स बैकवर्ड जा रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है कि जहाँ पर 3 है देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 के बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 के बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 के बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा। लेकिन बाकी जो नंबर है फुल का फुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पार्ट 3 है तो 100 स्टेप्स बैकवर्ड जा रहा है, यानी कि हमने 100 स्टेप्स जो है वो पीछे जाना है। तो अब ये जो रेड कलर से फिगर उन्होंने किया हुआ है हाईलाइट, तो हमने 5 क्या कर देंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद 4 के बाद 3 आता है, 3 के बैकवर्ड 2 आता है, यानी रिवर्स काउंटिंग में जा रहे हैं। 2 के बाद 1 आता है, देन 0 हो जाएगा। बाकी किसी फुल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जस्ट एक जो फिगर जो था जो रेड कलर में था उसी को हमने चेंज किया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जा रहे हैं 1, इसमें जो था 10,000। ठीक है, जो है स्टेप्स जो है वो हम लोगों ने 10 नहीं 100,000 लिखा हुआ है, ये 100,000 स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है आगे। तो ये देखें ये 4 है, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे 5 के बाद ये 6 हो गया, देन ये 7 हो गया और उसके बाद ये 8 हो गया, देन ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसियस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 1
मिलियन 14,825, यानी कि 2017 में मरदमशुमारी हुई है, उसमें इस्लामाबाद की पॉपुलेशन इतनी है। इसको मुताबिक कि जो पाकिस्तान की आई मीन टू से इस्लामाबाद की जो आबादी है वो इतनी है। इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लेस वाले चार्ट ड्रा करना है, 1 10 100,000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन। अब यहाँ पर आपने वन बाय वन जो है राइट साइड से वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट करनी है। 5 है, देन 2 है, देन 8 है, देन 4 है, देन 1, देन 0, देन 1। ये मैंने क्वेश्चन से देख के वैल्यू एंटर की है। अब इसको मैं पहला जो पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, इन वर्ड्स में इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो ये आपका ए पार्ट है, 1,14,825 हो जाएगा। जबकि बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि राइट द प्लेस वैल्यू एंड ईच ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट की आपने प्लेस और उसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 1 इज एट मिलियन प्लेस और इट्स प्लेस वैल्यू इज 1 के बाद आगे 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो हमने 1 के साथ 6 जो नंबर है 6 जीरो लगा कर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ 6 जीरोस आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 0 इज एट 100,000, 0 is at 100,000 place, its place value is 0 मल्टीप्लाई 1 के साथ आगे आपने 5 जीरोस लगाने हैं, मल्टीप्लाई किया तो ये सारे आपको पता है 0 हर एक नंबर को 0 कर देता है, तो सबको 0 किया तो ये 6 जीरोस बन गए। सो 1 इज एट द 10,000 प्लेस, its place value is 1 को हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10,000। उसके बाद 4 इज एट द 4 इज एट 1000 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज, यहाँ पर एट आप लिख लीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4000। सो नेक्स्ट है 8 इज एट 100 प्लेस, तो इट्स प्लेस वैल्यू इज 8 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा जी 100। उसके बाद 2 इज एट 10th प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20। ये लाइन आपने एक लाइन जस्ट याद करनी है, बाकी सारी लाइनें आपको खुद ही आना शुरू हो जाएंगी। देन 5 इज एट 10th प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद सी पार्ट मैंने इसका सॉल्व नहीं किया, वो बहुत ईजी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है जी, 1 के बाद 6 नंबर है तो 1 के बाद 6 नंबर प्लस 0 के बाद आगे फिर 5 नंबर्स प्लस 1 के बाद 4 नंबर्स प्लस 4 के बाद 3 जीरोस प्लस 8 के बाद 2 जीरोस प्लस 2 के बाद 1 जीरो, देन 5 के बाद कोई जीरो नहीं आएगा, बस ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप मेरे साथ बोल रहे होंगे किसी तरह से, क्योंकि मैं पीछे आपको सिखा चुकी हूँ किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो चलें अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो है जी इतनी 299,792 किलोमीटर पर सेकंड, और आपने इसको वर्ड्स में लिखना है, फिर प्लेस वैल्यू और लिखनी है हर एक डिजिट की, और इसके बाद आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये मैंने कंप्लीट सॉल्व किया हुए तीनों पार्ट। तो अगर आपको प्रीवियस पार्ट में एक सी पार्ट मिसिंग भी है तो आप इसको देखेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी अच्छे से। सबसे पहले आपने ड्रा किया जी प्लेस वैल्यू चार्ट 1 10 100,000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन 297,992, जहाँ पर कुछ ना वहाँ हम जीरो इंसर्ट कर देते होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे वर्ड्स में विच इज़ 299,792। उसके बाद हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। 1 इज दैट मिलियन प्लेस, सो इट्स वैल्यू 0 मल्टीप्लाई 1 जो है इसके बाद 6 जीरोस आ जाएंगे, तो ये हमने लिख दिया। देन इसके बाद 2 इज एट 100,000 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई 100,000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 200,000। उसके बाद 9 इज एट 10th प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 9 मल्टीप्लाई 10,000, तो ये आ जाएगा जी 90,000। उसके बाद हमारे पास है 9 इज एट 1000 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज 9 जो है वो 2 टाइम्स था ना, तो यहाँ पर मैं 2 टाइम्स लिखना है, मैंने 1 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर और भी आती है, 10,000 के बाद 100,000 भी है, 100,000 के बाद यहाँ पर जी ठीक है। अब इसमें देखें आप 1000 प्लेस के ऊपर भी हमारे पास क्या है, 1000 प्लेस पर हमारे पास जो है वो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 ही, 7 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 7,000 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 9 इज एट 10th प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 90। तो इसके बाद जो है सो लास्ट जो है 2 इज एट 1st प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या मसला है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में तो 299,792 है, 299,792। तो पहले हमने लिखा यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, 0 के बाद देन 2 है, देन 9 है, तो यहाँ पर भी क्या आता है 9 ही आता है। 9 इज एट 1000 प्लेस,